दोस्तों, जयवीर नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 50 साल की होती है। वो अपने गांव का जमींदार होता है, इसलिए उसकी गांव में काफी चर्चा और रुतबा होती है। वो अपने सगे बेटे के नई नवेली दुल्हन को अपने प्यार जाल में फंसा लेता है। जब भी मौका मिलता उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी बहू के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी बहू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसकी बहू उसका भरपूर साथ दे रही थी क्योंकि उसे वो सुख मिल रहा था जो उसके पति से कभी भी नहीं मिला था। दोस्तों, इन लोगों का यह हवस का काम लगभग 4 महीने तक चलता है, लेकिन 4 महीने के बाद इन दोनों के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ था, जब आप सुनेंगे तो आप लोग भी बहुत हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंत में दोस्तों आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के जयपुर शहर की। वहां पे एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल की होती है। उसका नाम जयवीर होता है। वो हट्टा कट्टा पहलवान होता है और अपने गांव का जिम्मेदार होता है। उसका गांव में बहुत नाम और रुतबा होता है, इसलिए गांव के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा मानते थे और अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आया करते थे। जयवीर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज्यादा धन जायदाद होता है और उसके घर में बहुत ज्यादा नौकर चाकर होते हैं। जयवीर की पत्नी का देहांत 3 साल पहले एक बीमारी के कारण हो गया होता है। उसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। वो उसे दिलो जान से प्यार करता था। राहुल अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था और वो एक कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा होता है। राहुल की उम्र दोस्तों 25 साल की होती है, इसलिए उसके पिता जयवीर को उसकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहते हैं कि यार कहीं पे कोई अच्छी लड़की दिख जाए तो मुझे बताना, मुझे अपने लड़के की शादी करनी है। इस तरीके से दोस्तों 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद इसके घर एक लड़की का रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम नीलम होता है। नीलम देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। भले ही उस पर सभी लड़के मरते थे, मगर वो कभी किसी की तरफ नहीं देखती थी। अब जयवीर अपने बेटे को लेकर उस लड़की को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। जब वो लड़की जयवीर के सामने आती है तो जयवीर देखते ही उसको पसंद कर लेता है और उसके हाथ पर 5,000 रुपए निकालकर देता है और कहता है कि आज ही से तुम मेरे घर की बहू हो। उसके माता पिता से कहता है मुझे लड़की बहुत ही पसंद है। इसके बाद रिश्ता तय तमाम हो जाता है। 3 महीने के बाद दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन राहुल दूल्हा बनता है। दूल्हा बनकर नीलम से शादी करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। उसके बाद नीलम को वहां से विदा करा के अपने घर पे लाता है। नीलम आज के दिन बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो आज विदा होकर अपने ससुराल आई होती है। रात के करीब 11 बजते हैं, तब जाके राहुल अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। अब जब अपनी पत्नी के घूंघट को उठाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि नीलम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब राहुल के मन में बेचैनी जग जाती है कि आज मैं अपनी बीवी के साथ सुहागरात दिल खोल के मनाऊंगा। उसके बाद राहुल नीलम से बातचीत करने लगता है, उससे उसके बारे में पूछता है और अपने बारे में बताता है। इस तरीके से दोस्तों करीब 1 घंटे का समय बीत जाता है। 1 घंटे के बाद अब दोनों लोग सुहागरात की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन राहुल जब अपनी पत्नी से संबंध बनाने जाता है तो वो 2 ही मिनट में थक जाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़कर हट जाता है। इससे उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं हो पाती। वो सोचने लगती है कि मैंने क्या क्या सपना देखा था, इस सुहाग रात वाले दिन मैं एक यादगार रात बनाऊंगी, लेकिन ये क्या, ये तो 2 ही मिनट में थक गया। फिर ये साथ में ये भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, पहली पहली रात होती है तो सबको डर भय सा लगता है। इस वजह से हो सकता हो कि आज कुछ ना कर पाए हो, लेकिन बाकी दिन जरूर ही कुछ कर लेंगे। ये सोचते हुए उसकी पत्नी भी सो जाती है। दोस्तों जब अगला दिन आता है, दोस्तों अगले दिन रात के 9 बजे से ही नीलम अपने पति का इंतजार कर रही होती है। लेकिन राहुल जब ऑफिस से घर पर आता है तो वो तुरंत सोने के लिए चला जाता है। इस पर नीलम कहती है, अरे आज तुरंत फिर तुम सोने चले गए, आज मेरी इच्छा हो रही है कि तुम मुझसे प्यार करो। लेकिन राहुल बहाने बना देता है, कहता है आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, आज मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, आज तुम भी सो जाओ। अब नीलम अपने पति की बात मान लेती है और वो भी सोने चली जाती है।
इस तरीके से दोस्तों राहुल रोज कुछ ना कुछ बहाने बना लिया करता था। कभी कहता था कि तबीयत खराब है, कभी कहता था कि थके हैं, कभी कहता था कि आज मूड नहीं है। इस तरीके से दोस्तों करीब 7 दिन का समय बीत जाता है। जब 7वां दिन होता है तो रात के 10 बजे नीलम अपने पति से बहस करना शुरू कर देती है, उसको डांटना फटकारना शुरू कर देती है। उससे कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम नामर्द हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम केवल खाने जीने के लिए पैदा हुए हो, बाकी तुमसे कुछ भी होने वाला नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है एक औरत का सिर्फ खाने से ही पेट भर जाएगा? उसकी शारीरिक कुछ इच्छाएं होती हैं, वो तुम पूरा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पति होने का क्या मतलब है? अगर मैं जानती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। इस बात को सुनकर राहुल सब बात बताने लगता है। कहता है कि मेरे अंदर ही कमी है, मैं बहुत से हकीम डॉक्टरों के पास गया लेकिन वहां से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इस बात को सुनकर नीलम तिलमिला जाती है। नीलम उसको बहुत ज्यादा डांट फटकार लगा रही होती है। बाहर खड़ा जयवीर इन दोनों की सभी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद नीलम अपने पति से नाराज होकर फिर किचन में चली जाती है। किचन में पहुंचने के बाद वहां एक सब्जी लेती है और उससे अपना संबंध बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद उसका ससुर जयवीर भी किचन में पहुंच जाता है। जब वो अपनी बहू को इस हरकत करते हुए देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उसकी बहू नीलम देखती है उसका ससुर आ गया है तो वो मारे शर्म से नजरें झुका लेती है और वहां से आकर फिर बिस्तर पर सो जाती है। अब दोस्तों जब अगला दिन होता है, सुबह 9 बजे का टाइम हुआ होगा, तो राहुल तैयार होकर अपना टिफिन लेता है और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। इधर नीलम किचन में चली जाती है, वहां पे खाना वगैरह बनाने लगती है। तभी उसका ससुर जयवीर बरामदे में बैठता है और वहां पे अपने एक नौकर को बुलाता है और कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर की थोड़ा मालिश कर दो। नौकर आता है, उसके सर की मालिश करने लगता है। तब जयवीर जोर जोर से अपनी बहू को सुनाकर उस नौकर से बातचीत करता है कि अरे जब मैं जवान था तो मुझसे अच्छे अच्छे लोग कांपते थे, मेरे पास जो भी आता था वो पूरा संतुष्ट हो जाया करता था, मेरे अंदर वो मर्दानगी थी तो मैं बता नहीं सकता। इस बात को जब नीलम सुनती है तो वो मुस्कुरा देती है और मुस्कुराकर अपनी नजरें नीची कर लेती है। जब जयवीर देखता है कि उसकी बहू मुस्कुरा रही है तो वो अपने नौकर को कहता है कि एक काम करो, तुम थैला लो और बाजार से जाके कुछ सब्जी लेकर आओ। नौकर थैला लेकर बाजार से सब्जी लाने के लिए चला जाता है। तब जयवीर अपनी बहू को अपने पास में बुलाता है और कहता है कि बहू, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे सर की थोड़ा मालिश कर दो। नीलम आती है और अपने ससुर के सर को मालिश करना शुरू कर देती है। इस दौरान जयवीर लंबी लंबी हाँकने लगता है और धीरे धीरे वो नीलम के करीब पहुंचना शुरू कर देता है। जब खिसकते खिसकते नीलम के करीब होता जाता है और बातें अश्लील वाली करते रहता है, तो इस पर नीलम कोई भी जवाब नहीं देती, वो बस मुस्कुराती रहती है। जब जयवीर देखता है कि उसकी बहू कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है तो वो खटाक दे अपनी बहू को पकड़ लेता है और बहू को उठाने के बाद लेकर फिर बेडरूम में चला जाता है। उसके बाद भी नीलम कोई भी रिएक्शन नहीं देती क्योंकि वो चाहती ही थी, क्योंकि वो शरीर की भूखी थी ही, इसलिए वो अपने ससुर को कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों जब भी मौका मिलता था ये दोनों लोग शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। इन लोगों का ये गंदा खेल लगभग 4 महीने तक चलता है। 4 महीने के बाद अचानक में नीलम की तबीयत खराब हो जाती है, उसको उल्टियां वगैरह होने लगी थी। तब उसका पति राहुल देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है तो वो तुरंत पास के ही अस्पताल में जाता है, वहां से लेडीज डॉक्टर को लेकर आता है। लेडीज डॉक्टर जब आती है तो नीलम को चेक करती है। चेक करने के बाद बताती है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। इस बात को सुनकर राहुल बहुत ही हैरान हो जाता है और वो एक गहरी सोच में डूब जाता है। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है, जब मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाया ही नहीं तो फिर ये बच्चा किसका है? इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती है। बहस इतनी तेज हो जाती है कि पूरे घर का माहौल ही खराब हो गया होता है। तो तब तक राजवीर वहां पे आ जाता है और अपने बेटे को कहता है कि बेटे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच बताता हूं, आखिर हुआ क्या था। वो सारा सच बताने लगता है कि बहू के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। इस बात को सुनकर राजवीर बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम लोग बाप और बीवी कहलाने के काबिल नहीं हो। मैं अभी जाता हूं और पुलिस को बुलाकर तुम लोग को जेल भिजवाऊंगा। इस पर दोनों लोग राहुल को समझाते हैं लेकिन राहुल उनकी एक भी नहीं सुनता, पुलिस को बुला लेता है। थोड़े समय में पुलिस वहां पे आ जाती है। पुलिस आने के बाद राजवीर और नीलम दोनों को लेकर थाने पहुंच जाती है। वहां पे जब पुलिस नीलम से पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चलता है कि नीलम अपनी मर्जी से ये सब की है।
इसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। अब ये दोनों लोग घर से दूरी बनाकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।